सौम्या, रश्मि, श्रेया, तेज, श्रुति। मेरी आवाज आपको आ रही है? ओके, वेरी गुड। देखो, लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने बात की थी। क्या होता है? दो तरीके का सिस्टम होता है। एक होता है डिसकंटिन्यूअस, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं। कितना होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, ऐसे करके सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देते हैं। ये पॉइंट सबको याद है? जहां पे r1 क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट उसको घुमाने वाले हैं, वहां से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो r1 क्या है? देखो, ये है एक्सिस। यहां से कुछ पार्टिकल रखे हुए हैं। ये अगर m1 है तो इसकी दूरी कितनी है? r1। ये m2, तो यहां से दूरी r2। ये m3, यहां से दूरी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, r4, m4, इस तरीके से। ठीक है? तो एक पार्टिकल का कितना होता है? m1r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का m2r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल का m3r3 स्क्वायर। इस तरीके सारे पार्टिकल्स का निकाल लेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई? बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई थी लास्ट क्लास में? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है। देखो, एक मिनट होल्ड करना। गुड इवनिंग मनीष पाल। तो हमने इतनी बात कर ली थी, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज, एक अच्छा सा। ये देखो क्या है, एक क्यूब है। इस क्यूब पर देखो, इस तरीके से इसके कॉर्नर्स पर पार्टिकल रखे हुए हैं। ठीक है? सभी का मास कितना है? mm। सभी पार्टिकल का मास है mm। क्यूब की सारी साइड्स कैसी होती हैं? सभी साइड्स कैसी इक्वल होती हैं। और उसकी लेंथ कितनी है? l। ठीक है? क्यूब की सभी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। लेंथ कितनी है उसकी? l है। अब देखो, ये है एक क्या एक्सिस है। ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है? चलो आप लोग ट्राई करो एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का इसके अबाउट।
हाँ, सॉल्व किया आप लोगों ने। अब देखो यहां पर ये दूरी कितनी है, एल है। ये दूरी कितनी है, एक स्क्वायर के डायगोनल की दूरी होती है L√2। ये भी कितनी होगी, L√2। ये दूरी कितनी L, ये दूरी कितनी L, ये दूरी कितनी L। ठीक है, अब मैं लिखने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखते जाओ, इस पार्टिकल का जीरो। बताओ श्रुति बेटा, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो मैंने क्यों लिखा। श्रुति बेटा बताओ। इस पार्टिकल का इस एक्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखा जीरो। बताओ क्यों। क्या इसका मास जीरो है, बिल्कुल नहीं। क्या इसकी एल जीरो है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी एक्सिस से इसी पॉइंट की दूरी कितनी है, जीरो। यानी एम आर स्क्वायर इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई। उसी प्रकार इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। अब बात करते हैं इस पार्टिकल का, एम, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, एल, एल स्क्वायर। अब आ जाओ, इस पर आ जाओ, एम, दूरी कितनी, L√2। L√2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2L²। अब देखो इसकी ML²। अब देखो इसकी ML², इसकी ML², इसकी ML√2 का स्क्वायर। सभी को ऐड कर दिया मैंने अच्छे से। 1 2 3 4, 2 2 4 8, यानी कितना हुआ, 8mL² हो गया। बताओ इतना आंसर किसका आया, 8mL² तक कौन कौन पहुंच गया। बताओ सभी लोग पहुंच गए यहां तक। हाँ जी बताइए। आंसर ये नहीं आया है था, अच्छा समझ में आ गया आपको सभी को। चलो सही है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब पढ़ने वाले हैं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
रिजिड बॉडीज, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं देखो हम लोग। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो उसमें, वो तो समझ ही गए तुम लोग। रिजिड बॉडी क्या होता है कि क्या चाहे कितना ही फोर्स लगा दें, दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे क्या है, ये कोई एक रिजिड बॉडी है, किसी भी तरीके की मान लो, है ना। मान लो किसी तरीके की बॉडी है, रॉड है, प्लेट है, रिंग है ना, रिंग है, प्लेट है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, स्फीयर है ना, किसी भी तरीके की बॉडी है। सारी बॉडी कैसी है, कंटिन्यूअस है, लगातार पार्टिकल बैठे हुए हैं सभी में। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम बोलते हैं, है ना, याद आया सभी को। इसमें लगातार पार्टिकल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं लगातार, इंग्लिश बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो कैसा सिस्टम है ये, कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। इसका मुझे निकालना है, तो क्या किया देखो, ये एक क्या है, एक्सिस है, इसमें एक छोटा सा मैंने ले लिया, मास ले लिया, दूरी क्या ले ली मैंने, ये आर। इस मास कितना, इसका मास इसका होगा छोटा सा मास, पूरा मास कितना था एम, छोटा सा मास कितना होगा डीएम। अब बताओ, इस मास पार्टिकल का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उस पार्टिकल का मास इनटू आर स्क्वायर, है ना, डीएम आर स्क्वायर। क्या करते हैं इसको हम इंटीग्रेट, क्या दे देगा मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बताओ, ये बात सबको समझ में आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे अब हम आगे से, आर स्क्वायर डीएम। अगर अलग 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 पार्टिकल हैं तो सभी पार्टिकल का इंडिविजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ऐड कर देंगे। अगर पार्टिकल सिस्टम कैसा है, लगातार है, कंटिन्यूअस है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। नोट कर लो ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये देखने वाले हैं। पहला, अब देखो ये है, देखो रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, इसकी रेडियस है आर, इस पूरी रिंग का मास है एम, ठीक है। अब देखो, इसके प्लेन के, मतलब ये अगर ऐसे देखी जाए रिंग को, तो एक्सिस है इस तरीके से। आई बात समझ में, इस रिंग का, रिंग है ये, रिंग का मास कितना है एम, इसकी रेडियस कितनी है आर। इस रिंग को मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, तो रिंग ऐसी दिखेगी, और इसकी एक्सिस इस तरीके से प्लेन के अंदर जा रही है। बात समझ में आई। अब इसका मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। कैसे करेंगे, पहला काम, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ले लिया एलिमेंट, कितना इसका मास डीएम, यहां से दूरी कितनी इसकी
आर, ठीक है, दूरी कितनी आर। तो बताओ डी आई लिखने वाले हैं, बताओ दूरी कितनी है आर स्क्वायर डी एम। बताओ लिखना आया ये वाला, ये लाइन लिखनी आई, क्या करते हैं इसका हम इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। बताओ सारे पार्टिकल की दूरी, सभी पार्टिकल कितनी दूरी पर है सेंटर से, आर दूरी पर है, आर दूरी पर है, आर दूरी पर है, आर दूरी पर है। आर कैसा हो गया कांस्टेंट, कहां आ जाएगा बाहर। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या दे देगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या देगा मुझे, टोटल मास ऑफ द रिंग देगा, कितना हो गया आर स्क्वायर एम, यानी कितना हो गया एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना हो गया एम आर स्क्वायर, किसका रिंग का, पहला। हो गया नोट सभी का, ओके। अब देखो ये एक आर्क है, इस आर्क की रेडियस है आर, इस आर्क का मास है एम। कहने का मतलब क्या है, ये आर्क इस तरीके से है, ठीक है, एक्सिस इस तरीके से है, ये रेडियस कितनी है आर, आर आर, इस आर्क का मास कितना है एम। पूछा गया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चलो बताओ, सोचो इसके बारे में, करो सॉल्व इसको। एम आर स्क्वायर कितना आएगा, देखो एम आर स्क्वायर आएगा। फिर देखो क्यों, देखो जैसे क्या है, ये मैंने एलिमेंट लिया, सारे एलिमेंट की दूरी एक्सिस से कितनी है, सोचो जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट की दूरी एक्सिस से कितनी है आर आर, ठीक है। डी आई लिखा आपने, डीएम आर स्क्वायर, क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, डीएम, सारे एलिमेंट की दूरी कितनी आर आर है, इसलिए आर कांस्टेंट हुआ बाहर हो गया। अब बताओ ये क्या है, इस पूरे आर्क का मास कितना हुआ आर स्क्वायर एम। बताओ क्या ये बात समझ में आई, कितना आ गया एम आर स्क्वायर।
बताइए श्रेया बेटा, आया समझ में? रश्मि को आ गया, चलो सही है, चलते आगे। शशांक बेटा समझ में आ रहा है? ओके अब देखो, ये मेरे पास क्या है, एक रॉड है, ठीक है। एक रॉड की ये एक्सिस है, इसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। ये है देखो x1, ये है x2, ये दूरी x1 है लेंथ, ये x2 है, ठीक है। इसका मास है देखो m, क्या निकालना है इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, पहला काम धीमे धीमे करेंगे। पहला काम, एक इस पे लिया एलिमेंट ले लिया, ये ले लिया एलिमेंट dx, सॉरी dm मास का, यहां से दूरी ले ली कितनी, x, बताओ di लिखा, बहुत आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक्स स्क्वायर dm, सही है। di कितना, एक्स स्क्वायर dm। अब मुझे बात बताओ, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी है? x1 प्लस x2 है, x1 प्लस x2 लेंथ में कितना मास है, कैपिटल M। पूरा मास कितना इसका था रॉड का, कैपिटल M। तो एक में कितना मास होगा, m अपॉन x1 प्लस x2। अब बताओ dx लेंथ में कितना मास होगा, m अपॉन x1 प्लस x2 इंटू dx। यानी इस एलिमेंट को dm जो लिख रहा हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, m अपॉन x1 प्लस x2 dx, ठीक है। अब देखो di कितना आया, एक्स स्क्वायर m अपॉन x1 प्लस x2 dx। क्या करते हैं इसका हम, इंटीग्रेशन। देखो अब बात आती है, जो कांस्टेंट है पहले बाहर कर दो, m कांस्टेंट, x1 कांस्टेंट, x2 कांस्टेंट, सब बाहर, अंदर बचा एक्स स्क्वायर dx। क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अब देखो लिमिट लगाते हैं, देखो लिमिट लगाने वाले हैं, देखो बेटा लिमिट लगाने वाले हैं, कहां से कहां देखो, इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव, और इस तरफ क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहां से यहां तक जाना है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो लिमिट क्या लगेगी, माइनस x1 से, माइनस x1 से प्लस x2। बताओ समझ में आता है इतनी सभी को? चलो, क्या हम इस आसान सा कर पाएंगे सॉल्व, बताओ क्या ये आसान सा सॉल्व कर पाएंगे?
आसान सा इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे, देखो करो। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है। लिमिट लगाई, लिमिट लगा दी, माइनस x1 से प्लस x2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, चलिए। ठीक है, बोलो कितना आया, x2 क्यूब माइनस माइनस x1 क्यूब अपॉन 3। ठीक है, कितना आया देखो, ये m अपॉन x1 प्लस x2, 3 भी बाहर ले लो, x2 क्यूब प्लस x1 क्यूब माइनस 1 का क्यूब कितना होता है, -1। -1 इंटू माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, +1। ये आ गया, फाइनली आ गया x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब। ठीक है, डन, वेरी गुड। चलो देखते हैं आपको कितना समझ में आया। अब देखो, ये एक रॉड है, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। ठीक है, इसका मास कितना है, m, टोटल लेंथ है इसकी l। इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ फर्स्ट काम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अपना, एलिमेंट वाला। एलिमेंट लिया हमने, यहां पे लिया एलिमेंट, दूरी ले ली कितनी, x। इसकी छोटी सी विड्थ कितनी होगी, dx। l लेंथ में कितना मास, m। एक में कितना, m अपॉन l। बताओ तो dx लेंथ में कितना मास, m अपॉन l इंटू dx। इस छोटा सा मास हमने कितना बोला था, dm। तो dm की वैल्यू कितनी हो गई, m अपॉन l इंटू dx। इस छोटे से मास का पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, कितना dm, मास पार्टिकल यहां से दूरी कितनी, x का स्क्वायर। क्या करते हैं इसका हम, इंटीग्रेशन i, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब बताओ क्या dm की वैल्यू मुझे पता है, उठा के रखो, m अपॉन l इंटू dx। ओके,
जो कांस्टेंट है बाहर कर दिया। अब बताओ बेटा, अब हमारा काम क्या होगा, लिमिट लगाने का। रॉड कहां से कहां है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, 0। इस पॉइंट पर लेंथ कितनी हो गई, l। लिमिट क्या लगेगी, 0 से लेके l तक। बताओ, क्या पूरी बात समझ में आपको आई सभी को? क्या आई निकाल पाएंगे? डन बेटा, बताओ सभी का। अब देखो, ये एक्सेस है। इस बार रॉड इस तरीके से है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, l। मास कितना है, m। ये एंगल कितना है यहां से, थीटा। आपको निकालना है इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ, जो हम लिखते थे डी आई इक्वल्स टू dm एक्स स्क्वायर, तो ये x क्या होता था, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, सॉल्व करिए आप लोग। m l²/3 m l²/3 cos स्क्वायर थीटा m l²/3 sin स्क्वायर थीटा NOT। चलो देखते कौन सॉल्व कर पाता है इसको। थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। सौम्य बेटा सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। बाकी लोग बताएं। रश्मि बेटा सही आंसर है, राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, वेरी गुड। अब देखो कैसे करेंगे। देखो यहां से डिस्टेंस ले ली मैंने x, एलिमेंट ले लिया dx पे dm मास वाला। ये दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x sin थीटा। अब लिखते हैं di।
कितना होगा dm, यहां से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, x साइन थीटा का स्क्वायर। क्या किया इसका मैंने, इंटीग्रेशन। m कितना लिखा, m अपॉन l dx, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो कांस्टेंट है बाहर, कितना हुआ, m अपॉन l साइन स्क्वायर थीटा, बाहर एक्स स्क्वायर dx, x कहां से कहां, यहां से लेके यहां तक, जीरो से लेके l तक किया, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, फाइनली आंसर आया m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3। ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहां पर एक रॉड है, रॉड है ये, इसके जस्ट मिड पॉइंट से इसकी लेंथ है, मास कितना m, लेंथ है l, मिड पॉइंट से एक एक्सिस पास हो रही है, उस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है। अब ध्यान देना, अगर रॉड के एक एंड से, एक रॉड के एक एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हमने सीख लिया है ml²/3, सीख लिया इतना। तो अब बताओ कितनी रॉड है ये, अगर इस रॉड को दो एंड के ओर देखा जाए तो हमारे लिए क्या एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, बताओ क्या ये समझ में आ रही है, एक रॉड ये, एक रॉड ये, इसका लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आधी रॉड का आधा मास होगा, मास हो गया आधा, आधी रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी, आधी, बताओ समझ में आया, ml²/3 होता है, m कितना हो गया m/2, लेंथ कितनी हो गई l/2, बताओ यह समझ में इतनी आई, आधा। सेम इसी तरीके से ये वाला होगा, इसका भी m/2 l/2 का स्क्वायर अपॉन 3। क्या कर दें, अब दोनों को ऐड कर दें, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, l/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। बताओ समझ में आया ये वाला, श्रेया, श्रुति, रश्मि, शशांक, सौम्या, बताओ कोई दिक्कत, हो गया सभी का, चलो सही है। अब देखते हैं, अगला देखते हैं, एक रॉड ये है, इसके नीचे एक और रॉड है,
इसके नीचे एक और रॉड है, इसके नीचे एक और रॉड है। देखते जाना, समझना क्या क्या बनने वाला है। बताओ, इस तरीके से बनाते जाएंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, बताओ। क्या ये रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगी अपने लिए, एक आयताकार प्लेट बन जाएगी, बताओ। बन गई। अब देखना, ये देखो प्लेट बन गई। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो। अब देखो यहां पर, इसके अबाउट हम घुमाने वाले, ये मेरे पास क्या है, एक्सिस है। ठीक है। अब देखो जरा बताना, अगर मैं ये एक ये एक ये एक ये बताओ, पहली वाली प्लेट का अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसका मास dm मान लिया जाए तो बताओ कितना होगा। लेंथ इसकी है l, इस प्लेट का जस्ट बीच से पास हो रही है, तो इस पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा, इस रॉड का। dm l स्क्वायर अपॉन 12, अभी सीखा हम लोगों ने, बताओ। जस्ट इसके पहले ये सीखा था, एक रॉड के अगर जस्ट बीच से पास हो रही है एक्सेस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l स्क्वायर अपॉन 12 होता है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट इस तरीके से है। ठीक है, देखना। तो बताओ, फिर अगले वाले का सेम, अगले वाले का, अगले वाले का, अगले वाले का, सभी का ऐड कर दें, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 12 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन डीएम कर दिया। इंटीग्रेशन डीएम बताओ क्या देगा, इस पूरे का मास दे देगा, कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। बताओ समझ में आया क्या। यहां पर m क्या है, इस पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट का टोटल मास है। बताओ ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में नहीं आया। शशांक, रश्मि, श्रेया, श्रुति, बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया। आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलें आगे, बताओ। अब देखो यहां पर, ये लेंथ है l, ये लेंथ है b, लेकिन अब इस बार हम ऐसे घुमा रहे हैं, इसका मास है m। ठीक है, जस्ट बीच से है एक्सेस, ये b/2, ये b/2। बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ऑप्शन देखो। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लगाओ इसमें अपना दिमाग, सोचो।
सेकेंड, सेकेंड सही है। तो कैसे? अरे जब आपने इधर से घुमाया था तब आपने लेंथ ये वाली ली थी ना, ये लेंथ ली थी ना आपने। जब इधर से घुमा रहे हैं तो लेंथ ये वाली लेंगे ना। और ये लेंथ कितनी है? आई बात समझ में? रश्मि बेटा, श्रेया बेटा, आंसर क्या होगा? एम बी स्क्वायर अपॉन 12। चलो आगे देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे सीखने वाले हैं हम लोग। ऑफ सर्कुलर प्लेट। क्या आपको यह समझ में आई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? बताओ, यह समझ में आ रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन का कितना रोल है उसमें, किसके अबाउट घुमाने वाले हैं, क्या यह समझ में आ रही है? हाँ, अब देखो हम लोग प्लेट की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये सर्कुलर प्लेट है। अब हम क्या करने वाले हैं देखो। अब देखो मैंने यहाँ पे एक ये क्या ली, मैंने एक रिंग ले ली। ठीक है, फिर एक और रिंग ली। इस तरीके से बताओ क्या बन जाएगी? रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर क्या बन जाएगी बताओ? यहां से लेके यहां तक क्या प्लेट बन जाएगी? बताओ, क्या पूरी एक डिस्क प्लेट बन जाएगी? है ना? तो हम क्या जानते हैं, एक प्लेट का, सर्कुलर प्लेट का, यार बोले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख चुके हैं हम लोग। बताओ, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख चुके हैं अभी तक। कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया, देखो यहां पर, यहां से लेके स्मॉल आर दूरी पर एक क्या बनाई, रिंग बनाई। इसका मैंने ले लेते हैं कुछ मास ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिंग है, इसकी विड्थ है डी आर। ठीक है, पूरी रेडियस थी कैपिटल आर, पूरे डिस्क का मास है कैपिटल एम। तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना मास? एम। एक में कितना मास? एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, इस तरीके से जो रिंग है, आर इसकी रेडियस, डी आर इसकी विड्थ। तो बताओ इसका जो एरिया है वो कितना होगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ होती है। अब बताओ
इस सर्किल का लेंथ कितनी होगी 2πr, विड्थ कितनी है dr। तो इतने में कितना मास होगा, क्या करेंगे हम लोग, m/πr² इंटू 2πr dr। पाई से पाई कट गया, कितना हो गया m/2r dr/r²। यानी इस रिंग का मास कितना निकाल दिया हम लोगों ने, dm कितना आ गया m/2r/r²dr। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलते हैं आगे। इतना नोट कर लो पहले तो, डन। अब बताओ छोटी सी जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका मास, उसकी रेडियस का स्क्वायर। अब बताओ उसका मास कितना है dm, उसकी रेडियस कितनी है r²। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आया उसका, रिंग का आ गया। क्या करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन, dm की वैल्यू कितनी है m/r² 2r dr इंटू r²। ये आ गया I। अब बताओ रेडियस कहां से कहां तक जाती है प्लेट में, 0 से लेके कैपिटल R तक, है ना। जो कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है बाहर, अंदर बचा देखो कितना r³ dr, 0 से कैपिटल R। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन करके देखो, इंटीग्रेशन कितना आएगा, सभी लोग ट्राई करो। आंसर आएगा m/r²/2। आप लोग सॉल्व करिए, बताइए कि आपका आंसर इतना आया कि नहीं आया। ये आपको याद भी करते जाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क mr²/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड ml²/3। ये आपको याद भी करते जाना है, क्योंकि ये कई बार यूज होगा इसलिए बता रहा हूं मैं। याद करने का मेरा मतलब वो नहीं है जैसे बायोलॉजी में बोलते हैं सब कुछ याद कर लो, वो मतलब नहीं है। ये कई बार यूज होगा इसलिए बोल रहा हूं कि आपको बार बार सॉल्व ना करना पड़े, है ना। चलो श्रुति बेटा, इतना आया देखो, सॉल्व करके इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करके इतना आया फाइनल, वेरी गुड। चलो चलते हैं आगे। अब देखो क्या किया, एक ये देखो रिंग है, एक ये रिंग है, ठीक है। इस रिंग का मास है m, रेडियस है r।
तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr² होगा ना? चलो सही है। अब देखो क्या किया मैंने, इसी रिंग के नीचे एक और रिंग रख दी, 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 रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रखते जा रहे हैं। तो क्या बताओ, ये एक तरीके का सिलेंड्रिकल रीजन बन जाएगा, बताओ, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। इसका एम, रेडियस क्या, आर, है ना, रेडियस क्या, आर। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट इसका निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब लगाओ अपना दिमाग लगाओ, सोचो इसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। मैंने आपको हिंट दिया ना यहाँ पे आपसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देखो सेम इस तरीके से मैंने आपको हिंट दी है, जैसे हम लोगों ने वहां पे किया था ना, रॉड में किया था, रॉड से, रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होता है, mr² होता है, mr²/2 कैसे आ जाएगा? याद करो रॉड का बताया था मैंने, कितना आता था, ml²/12। इसके नीचे एक और रखा, रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, पूरे सिस्टम का कितना आया था फिर, ml²/12 आया था। उसी तरीके से रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रखते चले जाएंगे, तो रिंग का कितना होता है, mr²। तो इसका भी कितना होता है, mr²। आया समझ में, बताओ सिलिंड्रिकल रीजन का भी कितना होगा, mr² होगा, है ना। चलो क्या बोलने वाले हैं, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस, ठीक है। मास कितना, m, r क्या, r क्या, रेडियस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस कितना आएगा, mr²। हॉलो सिलेंडर का है ये, हॉलो सिलेंडर का, ठीक है। अगला देखो, अब देखो क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक क्या है, सर्कुलर प्लेट है। अब देखो सर्कुलर प्लेट का मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है प्लेट का, डिस्क का कितना आता है, mr²/2 आता है। अब हम देखो क्या करने वाले हैं, देखो इसी में देखना, आप समझना बात को। इसके नीचे मैंने एक और प्लेट रख दी, एक और प्लेट, उसके नीचे एक और प्लेट, उसके नीचे एक और प्लेट, लगातार प्लेट को अरेंज करते जा रहे हैं इस तरीके से।
बताओ कौन सी बॉडी बन के आएगी? सिलेंड्रिकल हॉलो, सिलेंड्रिकल सॉलिड, बताओ। इस तरीके से ये जो बनने वाला है क्या बनने वाला है? सॉलिड सिलेंडर बनने वाला है ना? अब बताओ इस तरीके से बनेगा तो सॉलिड सिलेंड्रिकल बॉडी का अपनी एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा? बताओ। अबाउट इट्स एक्सिस कितना आएगा बताओ? शशांक बेटा बताओ कितना आएगा? mr² होगा, mr² by 2 होगा, बताओ। mr²by 2, वेरी गुड, सही आंसर आपका है mr²by 2। ठीक है। डन। चलो चलते हैं आगे। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, आसान है। ठीक है, इसका मास m, रेडियस r, हॉलो स्फीयर है। ठीक है, हॉलो स्फीयर है ये, और इसके अबाउट निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अब बताओ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे, बस इसके बारे में दिमाग लगाओ बस। हॉलो स्फीयर का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। 2/3 mr²। ठीक है, अब बात ये होती है कि इसमें आपको थोड़ी हिंट दे देते हैं इसका थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने हॉलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकाला था, याद है आपको? बताओ, हॉलो हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास, बताओ याद है क्या?
कॉपी में देखो अपनी, हॉलो हेमिस्फीयर में आपने किस तरीके से एक एलिमेंट लिया था, उसी तरीके से एलिमेंट यहां पर लेंगे। फिलहाल के लिए याद कर लो इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर कितना होता है, आई इक्वल्स टू 2/3 mr²। चलते हैं आगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो देख लिया हम लोगों ने, अब देखते हैं, बात करते सॉलिड की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। आर क्या रेडियस, एम क्या मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस होता है 2/5 mr²। ठीक है, अब बताओ, सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और हॉलो का ज्यादा है, लॉजिक बताओ मुझे। सॉलिड का कम है, हॉलो का ज्यादा है, बताओ क्यों। श्रेया, श्रुति, रश्मि, शशांक बताओ, सौम्या। आखिरकार सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, 2/5 है, उसका कितना होता है 2/3, तो वो ज्यादा है। क्यों, ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि मास जो है सर्कमफेरेंस पे ज्यादा है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर, एकदम टू द पॉइंट आंसर दिया आपने बेटा, बहुत अच्छे। देखो होता क्या है कि जो आपका हॉलो स्फीयर है उसमें क्या होता है, हॉलो स्फीयर में क्या होगा कि जो मास है वो कहाँ पर है, इस तरीके से है, दूरी पर है, और यहाँ पर मास कहाँ है, लगातार यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, पूरे मास फैला हुआ है ना, इसलिए इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा सॉलिड का, और हॉलो का ज्यादा होगा। चलते हैं आगे।
थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये देखने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो थ्योरम है, एक हुआ आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं फर्स्ट वाली पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखने वाले हैं हम लोग, फर्स्ट वाली। ठीक है, अब देखो जरा, आपको थोड़ा सा वो देता हूं। जैसे क्या है, ये एक रॉड है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है रॉड का, ठीक है। अब बताओ, इसका लेंथ है L, मास है m, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता होता है, कितना होता है बताओ, mL²/12। याद आया? लेकिन अब हमें इसके अबाउट ना चाहिए, इसी के पैरेलल एक और है एक्सिस, इसके अबाउट चाहिए थी। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ये है ICM, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट हमें अगर पता होता है तो उसी के पैरेलल एक और एक्सिस है जिसके अबाउट हमें निकालना है। तो ये जो होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, देखो देखते जाना। I इक्वल्स टू ICM प्लस MA²। ठीक है, एक एक करके सारे टर्म के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ICM की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। जो ये एक्सिस है उसी के पैरेलल ICM होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, I और ICM दोनों एक्सिस के बीच की मुझे दूरी पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो दूरी, कितनी दूरी यहाँ पर है A, तो A। अब M क्या है, इसी रॉड का मास है, इसी रॉड का मास। बताओ, सारे टर्म आपको समझ में आ गए, ICM, M और A और I। बताओ आप लोग, आगे सारे टर्म समझ में है? ठीक है, I इक्वल्स टू ICM प्लस MA²। ठीक है, नोट कर लो, ये पहले तो नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक है।
अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्या है, अब देखो यहाँ पर ये है मेरे पास डिस्क है, ठीक है, इसकी रेडियस है आर, इस डिस्क का मास है एम, ठीक है। अब देखो पूछा गया है सेंटर, मतलब ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, परपेंडिकुलर, टेंजेंट कैसी है, परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक तरीका क्या है, हम इंटीग्रेशन से जाएं, एक तरीका क्या है, हम इंटीग्रेशन से जाएं, एक एलिमेंट लें फिर इंटीग्रेशन करें, इतना हम करते रहें, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या है, क्या हम इस सिस्टम का, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, कभी पढ़ा है, थोड़ा बहुत सॉल्व किया है, तो आप बोलोगे हाँ हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, लेकिन किसके अबाउट जानते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जानते हैं, जो सेंटर से पास होता है, ये जानते हैं। अब एक ही एक्सेस ये चाहिए, ये वाली एक्सेस, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो आपने बोला पैरेलल भी है। क्या आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की कंडीशन सारी मिल रही है, बताओ, क्या आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई यहां पे कर सकते हैं क्या? बताइए। बताइए, क्या यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की सारी कंडीशन बन रही है? क्या होता है, जिसके अबाउट निकालना है उसी के अबाउट, उसके पैरेलल एक सेंटर ऑफ मास की एक्सिस होनी चाहिए, है ना। चलो सही है। आई इक्वल, आराम से लिखा हमने, आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब बताओ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अब देखो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में आर क्या है, दूरी है, आर क्या है, दूरी है, एम आर स्क्वायर, एम आर क्या है, बीच की परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच की दूरी आर। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कितना आसान हो गया अपने लिए, 3/2 एम आर स्क्वायर, बताइए, आसान हो गया अपने लिए। क्या यहाँ पर मुझे लगाना पड़ा इंटीग्रेशन? नोट कर लिया, चलें आगे।
ये देखो क्या है, देखो यहाँ पर ये है सेंटर, सेंटर से दूरी है, सेंटर से दूरी है इस एक्सिस की 3r, इसकी रेडियस है r, एम मास है। बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, चलो करके दिखाओ। सॉल्व करिए, निकालिए कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना आया था आंसर इसका? देखो ये हो गया ना, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 mr² होता है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 3r। क्या लगाना है? I इक्वल्स टू ICM प्लस एम ए स्क्वायर, 2/5 mr²। सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है? 3r। अरे सेंटर से इस एक्सिस से दूरी कितनी है? 3r है ना। अरे 3r दे रखा है, r नहीं दे रखा है। 9 m 9r²। सॉल्व किया पूरा इसको, कितना हो जाएगा? 47/5 mr²। ठीक है। आप लोग क्या करना नेक्स्ट क्लास में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन देख के आना। ठीक है, कैसे डराइव करते हैं इसको देख के आना। आई एक्स क्या होता है, आई वाई क्या होता है, आई जेड क्या होता है,
और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, उसकी कंडीशन, ये एक बार देख के आना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और देखो क्या करना है आपको, एचसीवी के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, रोटेशन चैप्टर के स्टार्टिंग के 5। ओके, बाय सभी को।